आज एनसीसी की दूसरी क्लास है जिसमें हम बात करेंगे सलाहकार समितियाँ। एनसीसी के कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन है जो एनसीसी का काम करता है, कौन कौन है जो इस एनसीसी में योगदान देते हैं। तो सबसे पहले बात है सलाहकार समितियाँ। आज हम पढ़ेंगे सलाहकार समितियों के बारे में जो एनसीसी के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सलाहकार समितियों की जब बात करें तो एनसीसी के कार्यों के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों जिम्मेदार हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें जिम्मेदार होते हैं। जिसमें पहली होती है केंद्रीय सलाहकार समिति। यह सेंट्रल लेवल पर होती है, यानी कि केंद्र सरकार की समिति होती है। इसमें एनसीसी का कार्य संचालन एनसीसी अधिनियम की धारा 12 यानी कि जो प्रावधान है वो धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित केंद्रीय सलाहकार समिति की पूरी देखरेख में होता है। यानी कि ये सारा काम एनसीसी का कार्य एवं संचालन धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित जो केंद्रीय सलाहकार समिति की पूरी देखरेख में होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, केंद्रीय सलाहकार समिति मेन होती है और इसके जो अध्यक्ष हैं, यानी कि अध्यक्ष होता है वो रक्षा राज्य मंत्री होते हैं। रक्षा राज्य मंत्री, जो राज्य के रक्षा मंत्री होते हैं, वो केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। इस समिति की बैठक 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष में एक बार होगी। 2 वर्ष में एक बार होती है, जो भारत सरकार को एनसीसी के गठन तथा प्रशासन के संबंध में सलाह देती है। यानी कि ये समिति केवल सलाह देने का काम करती है कि एनसीसी में कैसे होगा, कब होगा और क्या होगा। फिर आता है दूसरे नंबर पर राज्य सलाहकार समिति, जो प्रत्येक राज्य में केंद्रीय सलाहकार समिति जैसी ही एक राज्य सलाहकार समिति है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं राज्य के एनसीसी अपर महानिदेशक इसके सदस्य हैं। राज्य सलाहकार समिति की प्रतिवर्ष बैठक होती है। इसमें उस राज्य में एनसीसी की कार्यविधि पर निगरानी रखी जाती है तथा सलाह दी जाती है। यानी कि ये जो राज्य स्तरीय समिति होती है और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हेड होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी एवं एनसीसी के अपर महानिदेशक इसके सदस्य हैं। राज्य सलाहकार समिति की प्रतिवर्ष जो बैठक की बात करें तो यह हर वर्ष होती है, जबकि केंद्रीय सलाहकार समिति की बात करें तो यह 2 वर्ष में एक बार होती है। जबकि राज्य सलाहकार समिति वर्ष में एक बार होती है और इसकी बैठक अनिवार्य रूप से होती है। अब बात करें कि राष्ट्रीय कैडेट कोर क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्य या एम्स ऑफ एनसीसी, तो कोई भी चीज़ होता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है। और एनसीसी के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण 3 चीज़ें निकल कर आती है। पहला है, अगर पहले उद्देश्य के बारे में बात करें तो यह देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। दूसरा होता है संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। नेतृत्व से तात्पर्य लीडरशिप से है, यानी कि जो देश के युवा हैं उनके अंदर नेतृत्व करने का गुण उत्पन्न हो, उनके जीवन को सफल बनाया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें प्रेरित करना तथा ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे वे सही दिशा में जा सकें। एनसीसी तीसरी विशेषताओं के बारे में बात करें तो सशस्त्र सेना में जीविका, यानी कि सेना में जीविका अथवा कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना भी एनसीसी का उद्देश्य है, यानी इसका एम है। एनसीसी का एम जब हो जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है कि एनसीसी का उद्देश्य बताइए या एम ऑफ एनसीसी। तो 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाता है। फिर बात करें राष्ट्रीय कैडेट कोर का ध्येय, यानी कि आदर्श वाक्य या ध्येय बोल सकते हैं, जिसको मोटो ऑफ एनसीसी भी बोला जाता है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो ध्येय है वो है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये हमेशा एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का ध्येय यानी कि आदर्श वाक्य या फिर मोटो क्या है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का ध्येय एकता और अनुशासन है। फिर एकता और अनुशासन क्या होता है? एकता से तात्पर्य एकजुट होना है, जबकि अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन क्या होता है। तो अनुशासन की कुछ विशेषताएं जानिए, यानी कि कार्डिनल्स ऑफ एनसीसी डिसिप्लिन्स,
यानी कि अनुशासन की विशेषताएं। तो अनुशासन की निम्न 4 विशेषताएं होती है जो सभी को याद रहना चाहिए। पहला है मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, यानी कि फर्स्ट मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो। कॉपी विथ स्माइल, यानी कि कोई भी चीज़ बोला जाए तो उसको हंसते हुए करना चाहिए। जबकि दूसरे की बात करें तो आता है समय के पाबंद रहो, यानी कि हमेशा समय पर कॉलेज जाना चाहिए, हमेशा परेड ग्राउंड पर समय से पहुंचना चाहिए। समय के जितने पाबंद रहेंगे उतना आपके लिए सही होगा। बी पंक्चुअल। तीसरी बात है निसंकोच कठोर परिश्रम करो, यानी कि कोई भी काम निसंकोच करना चाहिए और कठोर परिश्रम के साथ करना चाहिए। चौथी बात पे आती है कि बहाने न बनाओ एवं झूठ मत बोलो, कोई भी काम सड़ा आलू जैसा मुंह बना के नहीं करना चाहिए, उसको आराम से करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल नो लाइज। अनुशासन की 4 विशेषताओं के अंतर्गत 4 आते हैं, ये भी एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं, इसे भी याद करना चाहिए। एग्जाम्स में पूछ देता है कि अनुशासन की विशेषताएं क्या है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का ध्येय क्या है। तो ये 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चंस में ये अक्सर आया करते हैं, तो इन्हें भी याद करना ज़रूरी है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये जो जैसे लिखा है इसको इसी तरह अपने कॉपी में लिख लीजिए, आपका नोट्स बन जाएगा, बाद में रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं एनसीसी फ्लैग, यानी कि जो एनसीसी का झंडा है उसके बारे में अगर बात करें तो एनसीसी का झंडा कुछ इस प्रकार रहता है। ये रेड कलर से रंगा रहता है, ये बीच वाला नीला कलर का रहता है और ये स्काई ब्लू रहता है, यानी कि आसमानी कलर का, और ये जो ऐसे रहता है गोल्डन कलर से रहता है और उसमें एकता और अनुशासन लिखा हुआ रहता है। एनसीसी का फ्लैग 3 रंग का होता है, ये 2 पॉइंट होते हैं जो गोल्डन कलर के होते हैं, ये ऐसे 17 पंखुड़ियाँ बनी होती है, यहाँ पर रा कैको लिखा होता है, यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, और इंग्लिश में एनसीसी लिखा होता है। ये जो होती है ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, ये 17 पंखुड़ियाँ होती हैं जो 17 निदेशालयों को बताती हैं, और यह एनसीसी का झंडा है। इस झंडे के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम एनसीसी झंडे को सन 1954 में बनाया गया था। ये डेट इम्पॉर्टेंट होती है, 1954 के एनसीसी का झंडा कब बनाया गया था, तो 1954 में। एनसीसी एक अंतर सेवा संगठन है, इसलिए इसका झंडा 3 रंग का है। अब बात आती है कि एनसीसी का झंडा 3 कलर का क्यों है, तो यह एक अंतर सेवा संगठन है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सम्मिलित हैं। आर्मी लाल रंग को बताता है, नीला नौसेना का प्रतीक है, जबकि आसमानी यानी कि स्काई ब्लू वायुसेना का प्रतीक है। इसलिए एनसीसी का जो झंडा है वह 3 कलर का होता है। यह 3 समान खड़ी पट्टियों में बांटा गया है। फर्स्ट की बात करें तो लाल, नीला, आसमानी, ये कलर है, किसको दर्शाता है वो दिया गया है। उसके बाद बात करें तो एनसीसी झंडे के मध्य में जो बना पुष्पमाला है, जो ऐसे करके बना होता है, ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे बने होते हैं, वो कमल के फूल हैं जो 17 निदेशालयों को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमारे 17 डायरेक्टरेट जो हैं उन्हें प्रदर्शित करते हैं। फिर बात आती है पुष्पमाला का रंग कौन सा है, तो पुष्पमाले का रंग जो है वो सुनहरे रंग का है, सुनहरे यानी कि गोल्डन कलर का होता है। मध्य में लिखा है एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर को दर्शाता है। अब बात आती है राष्ट्रीय कैडेट कोर को कौन दर्शाता है, तो ये जो पंखुड़ियाँ हैं इनके बीच में लिखा जो एनसीसी होता है वही दर्शाता है। मध्य में स्थित 2 बिंदु, यानी कि जो ऐसे 2 बिंदु बने रहते हैं वो किसको दर्शाते हैं, तो मध्य में स्थित 2 बिंदु निम्न को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, तो पहला है ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामपट्टी महाराष्ट्र, जो कि कामपट्टी महाराष्ट्र में है। दूसरा है ओटा, WOTA ऑफिसर वोमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, वोमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर पुरुषों को ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर महिलाओं को दिए जाती हैं। नीचे उसके बाद आता है कि नीचे हिंदी भाषा में एनसीसी का आदर्श वाक्य, या इसी को मोटो ऑफ एनसीसी भी बोल सकते हैं, एकता और अनुशासन सुनहरे रंग द्वारा लिखा गया है। सबसे नीचे जो झंडा है उसके नीचे पर दिया रहता है और उसी में लिखा रहता है कि एकता और अनुशासन, ऐसे यहाँ पर बना रहेगा ऐसे, और इसी में लिखा रहता है। फिर बात करते हैं एनसीसी सॉन्ग के बारे में। तो एनसीसी का सॉन्ग क्या है, तो हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, इसको देख लीजिए, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो हा एक है, हम सब भारतीय हैं। ये एग्जाम में 5 से 10 नंबर का पूछता है, 4 लाइन या 8 लाइन पूछ लेगा और उसके बाद आपको लिखना रहता है। तो यहाँ से याद कर लीजिएगा इसको, एनसीसी सॉन्ग है
उसके बाद अब यहाँ से बात करें तो ये बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन जिनमें एक हैं ये हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन महफिल एक है, हाँ एक है, यहाँ से करके ये अंत हो जाता है। अब बात आती है कि इसको लिखा कौन है, तो इसको लिखने वाले होते हैं सुदर्शन। ये राइटर का नाम है, रचयिता की बात करें तो सुदर्शन फाकिर, ये राइटर हैं जिन्होंने इसको लिखा है। इससे पहले भी बहुत लोगों ने लिखा था, लेकिन फिर इसमें संशोधन होते होते ये हो जाता है और उसके बाद इसी को अभी मान्यता प्राप्त है। और यही इस समय एनसीसी सॉन्ग के रूप में गाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद फिर अगली वीडियो में इसके आगे एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद एनसीसी के डायरेक्टरेट, एनसीसी दिवस आदि इसी प्रकार की और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम बाद में देखेंगे। और अगली क्लास जब आएगी तो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।